So variation in gravitational due to the shape of the earth. तो जो हमारा शेप है, कब से हम स्टार्टिंग से स्फीयर लेके आ रहे हैं, ओके, और सारे फॉर्मूला भी वैसे ही डिराइव किए हमने, आर स्क्वायर आर वैसे सब जगह है। लेकिन हमें तो पता है कि भाई अर्थ तो ऐसी पिच की हुई है, ओके, ओवल शेप की है, स्फीयर तो है नहीं, तो उसका क्या करें? तो उसकी वजह से भी ग्रेविटी में वेरिएशन आता है। तो वो कितना आता है देख लो, इजी है, बहुत ही इजी है। क्या? ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा पोल है। हमें पता है क्या, ओवल शेप की है तो ये ओवल बन गया। तो ओवल शेप की है मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा होगा और ये डिस्टेंस कम होगा। पोल टू पोल का डिस्टेंस कम होगा और इक्वेटर के वन एंड से इक्वेटर के सेकेंड एंड का डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो कितना ज्यादा है? तो ये याद रख लेना, आर ई अगर हम ये निकाले, मतलब रेडियस एट द इक्वेटर, रेडियस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर, क्लीन कर दूं, रेडियस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर आर ई निकाले, वो ज्यादा है। वो कितनी ज्यादा है? रेडियस ऑफ द अर्थ एट पोल आर पी से 21 किलोमीटर ज्यादा है। बस इतना ही ज्यादा है, 21 किलोमीटर। ज्यादा कुछ पिचका हुआ नहीं है, सिर्फ 21। सिर्फ ही बोलेंगे ना भाई, कितनी बड़ी अर्थ हो, तुम वहां 21 किलोमीटर की बात कर रहे हो। रेडियस ही 6400 किलोमीटर है, उसमें तुम बात कर रहे हो कितनी? 21 किलोमीटर की। थोड़ी सी, मतलब हम तो बोल ही देंगे, बोली तो है यार, ओके, बट थोड़ी सी पिचकी हुई है। ओके, तो वो कितनी ज्यादा है? ये रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है। मतलब अगर डायामीटर के रिस्पेक्ट में बोलो तो 10.5, नहीं, रेडियस ही ज्यादा है ना, यस, तो 21 किलोमीटर। मतलब ये रेडियस अगर तुम्हारी 6400 रफली हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 6421, दैट्स इट, खत्म। इतना ही ज्यादा है। डन? समझ में आ गया? ओके, सो ये ज्यादा है, लेकिन हमारा वो कहाँ गया कि ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ ग्रेविटी, तो वो तो अभी हमने डिराइव की ना, अभी हमने इसके पहले देखा क्या कि एट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वेरिएशन इन ग्रेविटी। तो वहीं पे हमने देख लिया था कि पोल पे ग्रेविटी कितनी होगी और से इक्वेटर पर ग्रेविटी कितनी होगी। क्यों? क्योंकि लैम्बडा की जो वैल्यू थी इक्वेटर एंगल की, वो इक्वेटर लैटिट्यूड एंगल जो था वो इक्वेटर पे कितना था? 0, ओके, और वो पोल पे कितना था? 90। तो पोल पे तो मुझे वैल्यू मिल गई 9.8, लेकिन इक्वेटर पे वो वैल्यू 9.8 से कम मिली, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करना था ना। डन? ओके, तो वो तो हमें पता चल ही गया है कि पोल पर ज्यादा होगी जी की वैल्यू और यहाँ पर कम होगी, तो डायरेक्टली जी एट द इक्वेटर विल बी लेस देन दैट ऑफ द जी एट द पोल, दैट्स इट। उतना ही है, यहाँ पर कोई हमें फॉर्मूला डिराइव करने, इससे पहले जो थियरी डिस्कस की उसी में जो फॉर्मूला आया वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि भाई ये जी एट द इक्वेटर कैसे फाइंड करेंगे, तो लैम्बडा की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। तो वहां पे फॉर्मूला क्या बना था? जी माइनस, वहां पे क्या बना? जी, और फिर उसमें से माइनस करना है ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पर पोल पर तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी बना था, ये जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ये था, और यहाँ पर तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी था, तो ये कम होगी कंपेयर टू दिस। ये तो 9.8 से कम होगी। यस, ये इक्वेटर पे 9.8 से कम होगी, मतलब हम इक्वेटर के पास है, तो कंपेयर टू दी सपोज जो से कनाडा में कोई रह रहा है, तो कनाडा में जो रह रहा है वो इक्वेटर के ज्यादा पास है या हम इक्वेटर के ज्यादा पास है? हम इक्वेटर के ज्यादा पास है। तो अगर यहाँ की ग्रेविटी की बात करें और कनाडा में जो ग्रेविटी फील हो रही है उसकी बात करें, तो कौन सी ज्यादा होगी? कनाडा वाली ज्यादा होगी। इक्वेटर के पास तो कम है ना, तो वहां पर ज्यादा होगी जी की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर 9.8 ले रहे हैं तो वहां पर 9.82 ले लो, तो रफली बता रहा हूँ आइडिया के लिए, अंडरस्टूड? तो वहां पे ज्यादा होगी। समझ में आया? तो ये था हमारा शॉर्ट एंड सिंपल, यहाँ पे कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है। इसके पहले की थियरी में जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो हमारी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो इक्वेटर में वो फॉर्मूला में इक्वेटर पर अगर होगा तो लैम्बडा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे हम, ओके, एट इक्वेटर लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला। और अगर पोल पे डिराइव किया तो पोल पे तो ये 90 हो गया, 0 हो गया, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी आ गया। तो मतलब कि ये 9.8 आया, लेकिन ये 9.8 से कम आया, मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है और पोल पे तो जी की वैल्यू जी ही है,
मतलब पोल पर 9.8 ही है और इक्वेटर पे 9.8 से कम है। डन, पक्का समझ में आ गया। तो ये हमने फोर्थ फैक्टर पढ़ा ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। तो हमने टोटल आज 4 फैक्टर पढ़ लिए। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, कि ये जो जी की वैल्यू है तो हमने हाइट के रिस्पेक्ट में देखा कि अगर जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे जी कम हो रही है। उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, ओके। फिर डेप्थ के रिस्पेक्ट में देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो भी जी कम होगी, उसका भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया। दोनों फॉर्मूला सेम जैसे ही है, ओके, दोनों फॉर्मूला सेम जैसे ही है। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस, एक में है 2h/r और एक में है d/r, डेप्थ में d/r, अदरवाइज सेम जैसे ही है, ओके। और वो वाला ये तो 320 किलोमीटर अप टू था हाइट के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज वो वाला जी डैश इज इक्वल टू जी r/r प्लस h टू द होल का स्क्वायर। डन, तो वो फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए हाइट के रिस्पेक्ट में, डेप्थ के रिस्पेक्ट में एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट में भी हमने अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया वो, ओके, दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, ओके। अब इक्वेटर पर लोगे तो इक्वेटर पर लैम्बडा 0 हो जाएगा तो कॉस 0 1, मतलब जी की वैल्यू हो जाएगी जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर पोल की बात करें तो पोल पे लैम्बडा 90 हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी। डन, और लास्ट में फिर हमने वही देखा इक्वेटर और शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ में क्या है कि इक्वेटर की जो रेडियस है वो ज्यादा है कंपेयर टू दी पोल की रेडियस से। तो इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, अभी डिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होगा, कम ही होगा ना, ओके। तो इसलिए हमें जी कम मिल रहा है एट इक्वेटर, और पोल पर सेम ही मिल रहा है, सेम इन द सेंस 9.8 मिल रहा है। चारों कंसेप्ट समझ में आ गए। चारों को अलग अलग तरीके से थियरी में भी पूछा जा सकता है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है। वैसे न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और गेट द आंसर। नहीं, डायरेक्ट, समझ गए, ओके, पक्का।